हेलो एवरीवन, शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियों में आप देखेंगे प्री एमपीपीएससी एग्ज़ाम जो होता है उसके प्री और मेंस दोनों में ही आपको इसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टियों से क्वेश्चन बनते हैं। व्यापम में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुल 7 तरीके की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वैसे मध्य प्रदेश में 7 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियों को वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो कौन कौन सी वो 5 मिट्टियाँ हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहली है काली मिट्टी, उसके बाद है लाल और पीली मिट्टी, तीसरे नंबर पर है जलोढ़ मिट्टी, फिर है कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ठीक है, आप मैप में भी ये देख रहे हैं, मैंने सारी मिट्टियों को एरिया वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आगे मैं आपको बताती जाऊंगी तो आपको और समझ में आएगा कि कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी ही पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कन्हर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं और भर्री मिट्टी भी कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जाता है कि भर्री मिट्टी किसको कहते हैं, इसका क्या नाम है, या कपासी मिट्टी कौन सी होती है। तो काली मिट्टी के ही सारे नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे आई काली मिट्टी। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो लावा निकला, जो उस लावा में से मिट्टी आई, लावा के सूखने के बाद जो मिट्टी बनी वो ही है काली मिट्टी। मैंने आपको पठारों का वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, और पठारों में आप पढ़ेंगे मालवा का पठार। मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप में जो है मालवा का जो पठार है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी वहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य तत्व, काली मिट्टी का मुख्य तत्व क्या होता है, क्या उसकी स्पेशलिटी होती है, ऐसी क्या उसमें खासियत पाई जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोहा और चूना होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोहा और चूना होता है। काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, सभी लोग जानते हैं काली मिट्टी का रंग काला होता है, लेकिन काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। लोहे के कारण, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो मुख्य तत्व हैं इसके, या काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोहा और चूना पाया जाता है, तो लोहे के कारण मिट्टी का रंग काला होता है। और चूने की वजह से जो मिट्टी की आर्द्रता शक्ति है, या मिट्टी में पानी ग्रहण करने की जो शक्ति है वो ज़्यादा होती है चूने की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं, या बहुत ज़्यादा अच्छी फसलें कौन सी उगती हैं काली मिट्टी में। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास, गेहूं और सोयाबीन, ये 3 फसल सबसे ज़्यादा अच्छी उगाई जाती हैं, बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छी उगती हैं। और उसके बाद चना और गन्ना भी काली मिट्टी में उगाए जाते हैं। काली मिट्टी का पीएच, काली मिट्टी का पीएच कितना होता है। पीएच मान काली मिट्टी का 6.3 से 6.4 तक होता है। ठीक है, अब मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब बात आ गई कौन से एरिया में या किन ज़िलों में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मैंने आपको बताया मालवा के पठार में, मालवा का पठार यहाँ है, मालवा का पठार, मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा निमाड़, यहाँ नीचे है निमाड़, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़। आप जानते हैं खंडवा खरगोन को पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है। खंडवा खरगोन यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। नर्मदा घाटी का कुछ क्षेत्र, थोड़ा सा नर्मदा घाटी का क्षेत्र, और सतपुड़ा क्षेत्र, थोड़ा सा सतपुड़ा क्षेत्र, इन सभी ज़िलों में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है।
कृषि क्षेत्र, देखिए जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा एग्रीकल्चर एरिया है मध्य प्रदेश का, और इकोनॉमिकली भी काफ़ी डेवलप है। मालवा का पठार इसीलिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है क्योंकि कृषि अच्छी है वहाँ पर, इसी रीज़न से, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं काली मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। काली मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है। आप ये देख रहे हैं जैसे मध्यम और साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। काली मिट्टी के भी 3 प्रकार मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मध्यम या साधारण काली मिट्टी को। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के 53% एरिया पर यही काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम और साधारण काली मिट्टी। आप ये देख रहे होंगे यहाँ निचली और मध्यम काली मिट्टी लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा एरिया पर यही मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं, ये मिट्टी जो है लोहा, चूना और HCl में घुलनशील होती है, ठीक है। इसके बाद इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती है? गेहूँ, कपास, मूंगफली और ज्वार, इन सब चीज़ों की फसल काली मिट्टी में, मध्यम साधारण काली मिट्टी में होती है। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मालवा और निमाड़ में पाई जाती है। उत्तरी मालवा, ये मालवा हो गया, ठीक है, उत्तरी मालवा मतलब ये ऊपर का एरिया, उत्तरी मालवा और निमाड़। निमाड़ मैंने आपको बताया, निमाड़ यहाँ पर है, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, खंडवा खरगोन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी जो है इसको चिकनी दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी लोहा, चूना और HCl में घुलनशील होती है, ठीक है। तीनों ही लगभग लोहा, चूना और HCl में घुलनशील होती हैं, ठीक है। ये कौन से एरिया में पाई जाती है? सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ नीचे है सतपुड़ा, इस सतपुड़ा क्षेत्र में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी फसल होती है? गेहूं और चावल की फसल छिछली काली मिट्टी पे होती है। नेक्स्ट देखते हैं गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी जो है मालवा और सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। मालवा, ये आपको पता है, ये मालवा, और नीचे जो है सतपुड़ा है, ठीक है। मालवा और सतपुड़ा क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और इस पर भी कौन कौन सी फसल होती है? गेहूं, कपास, तिलहन और चना, ठीक है। इन तीनों मिट्टियों की एक और मैं आपको कमी बताऊं, ठीक है, मैंने आपको इनकी खासियत तो बता दी, इनमें कमी अगर आपको बताऊं काली मिट्टी में, और ये जो काली मिट्टी के जो प्रकार हैं इन्हीं तीनों में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। आप मैप में देख रहे हैं ये एरिया है लाल और पीली मिट्टी का, ठीक है। लाल पीली मिट्टी, इसको डोरसा मिट्टी भी कहा जाता है, इसका स्थानीय नाम डोरसा भी है, डोरसा मिट्टी भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के 18.30% एरिया को कवर करती है, या मध्य प्रदेश के 18.30% भूभाग पर पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका निर्माण। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों तथा क्रिस्टलाइन से निर्मित हुआ है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसका मुख्य तत्व क्या है, या इसका मुख्य घटक क्या है? चूना। काली मिट्टी में हमने पढ़ा था लोहा और चूना, ठीक है। इसका मुख्य तत्व है चूना। रंग, इसका रंग जैसा हम पढ़ रहे हैं लाल पीली मिट्टी, तो ऑब्वियसली इसका रंग होगा लाल और पीला। लेकिन लाल रंग किस वजह से होता है? लाल रंग जो है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण लाल रंग होता है। और पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण इसका रंग पीला होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फसल। कौन कौन सी फसल होती है इस पे? सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा धान की फसल होती है। आप ये एरिया देख रहे हैं मैप में, आपको ये भी पता है इस एरिया से लगा हुआ कौन सा है, कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी धान बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया है। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही भाग था, ठीक है। तो इतना भाग अब जो है अपने मध्य प्रदेश का धान में संपन्न है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं
कौन कौन सा क्षेत्र आता है इसमें आता है बघेलखंड का पठार। ठीक है, मैंने आपको बताया, आपने पठारों का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। ठीक है, पठार समझेंगे तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, लाल पीली मिट्टी, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ है बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी है और थोड़ा सा कुछ क्षेत्र इसका बुंदेलखंड के पठार में भी है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पीएच मान क्या है? इसका पीएच मान है 5.5 से 8.5 तक। ठीक है, इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है? हमने काली मिट्टी में पढ़ा कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर लाल पीली मिट्टी देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी तमिलनाडु क्षेत्र में है और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए, जलोढ़ मिट्टी को और क्या क्या बोलते हैं, उसके क्या स्थानीय नाम है? जलोढ़ मिट्टी को कॉप या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण चंबल के निक्षेपों और बुंदेलखंड की नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? चंबल के निक्षेपों, जैसा कि हम सभी जानते हैं चंबल नदी का जो है उद्गम यहाँ से होता है, इंदौर के महू से, और यहाँ आती है। आपने नदियों वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको ज़रूर देख लीजिए, या आई बटन पर आप देख लीजिए प्रेस करके उसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका निर्माण चंबल के निक्षेपों और बुंदेलखंड की नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है, इसका मुख्य तत्व क्या है? इसमें क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता होती है, बहुत ज़्यादा रेत की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन होता है। ठीक है, चलिए, इसका रंग देखिए, अभी तक अपन ने काली मिट्टी पढ़ी, लाल पीली मिट्टी पढ़ी, वो तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा था कि काली मिट्टी का रंग काला होगा, लाल पीली मिट्टी का रंग पीला होगा। लेकिन जलोढ़ मिट्टी का समझ में नहीं आता, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग जो है लाल और भूरा होता है। ठीक है, हल्का लाल और भूरा होता है। क्यों होता है ये भी आप सुन लीजिए। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कारण इसका रंग लाल और भूरा होता है। ठीक है, चलिए, इसकी मुख्य फसल कौन कौन सी हैं? ये सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी में अगर फसलें होती हैं तो वो गेहूं और सरसों की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं? जलोढ़ मिट्टी के मुख्य घटक हैं कार्बोनेट्स। ठीक है, इसके बाद कमी मैंने आपको बताया था, काली मिट्टी में और जलोढ़ मिट्टी में एक ही तरीके की कमी पाई जाती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की। इसका पीएच मान कितना है? पीएच मान है 7। ठीक है, पीएच मान है 7। अब देखिए, आपको मैप आपने बहुत अगर अच्छे से देखा है तो यहाँ आपको पता है कौन कौन से ज़िले हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, ये सारे ज़िले जो है जलोढ़ मिट्टी इन्हीं ज़िलों में पाई जाती है। मृदा अपरदन भी यही सबसे ज़्यादा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? कछारी मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बाढ़ के समय अपवाह क्षेत्र में निक्षेपित पदार्थों से। ठीक है, जो नदियों की बाढ़ आई और उससे जो अपवाह क्षेत्र हुआ, ठीक है, जो भी बाढ़ में जो भी कंकर पत्थर जो मिट्टी में मिक्स होकर आ गए, तो उससे कौन सी मिट्टी बनी? कछारी मिट्टी बनी। ठीक है, कछारी मिट्टी में किन किन चीज़ों की कमी पाई जाती है? कछारी मिट्टी में भी फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कौन कौन सी फसल होती है? गेहूं, गन्ना, कपास। इसमें कछारी मिट्टी में भी गेहूं, गन्ना, कपास की फसल होती है। देखिए, कछारी मिट्टी एग्जैक्टली पाई किस एरिया में जाती है? कछारी मिट्टी भी यहीं पाई जाती है, भिंड, मुरैना और ग्वालियर में। यहाँ पर कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आप यहाँ देख रहे होंगे मिश्रित लाल और काली मिट्टी। मिश्रित का मतलब ही निकल रहा है मिक्स मिट्टी, जिसमें लाल मिट्टी भी हो, काली मिट्टी भी हो, सबका मिश्रण हो। ठीक है, तो वो मिश्रित मिट्टी है। तो मिश्रित मिट्टी यहाँ पाई जाती है। किन क्षेत्रों में पाई जाती है? मोस्टली ये पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है
और इसमें भी कमी आप देखेंगे, इसमें भी इन्हीं चीज़ों की कमी है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है इस मिट्टी में, ठीक है। और फसल कौन कौन सी होती है इस मिट्टी में, जो है मोटे अनाज होते हैं, ठीक है, ज्वार, बाजरा, इन सब की फसल मिश्रित मिट्टी में अच्छी होती है, ठीक है। तो कौन कौन से जिले आते हैं इस एरिया में, आप देखेंगे टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, पन्ना, ये सारे, सीधी, सिंगरौली, ये सारे जिले जो हैं, इन जिलों में मिश्रित लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मध्य प्रदेश में 7 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। हम 5 ये पूरी मिट्टियाँ डिस्कस कर चुके हैं। बची ये 2 मिट्टियाँ, लेटेराइट मिट्टी और बलुई मिट्टी, इन दोनों मिट्टियों को मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को और क्या क्या कहते हैं या इसका स्थानीय नाम क्या है? भाटा और पत्थर, ये स्थानीय नाम है लेटेराइट मिट्टी का। आप मैप में देख रहे हैं लेटेराइट मिट्टी कहाँ है, ये आप देख रहे हैं लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ लाल चट्टानों के टूटने से, ठीक है। इसमें कौन कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं? एल्यूमिनियम, पोटाश, आयरन, ये तीनों तत्व पाए जाते हैं। और कितने भूभाग पर ये मिट्टी पाई जाती है? मात्र 4% भूभाग पर। आप देख भी रहे होंगे, मात्र 4% भूभाग पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी फसल इसमें होती है? फसल होती है ज्वार, बाजरा, आलू, तिलहन, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फसल होती है मसाला, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी जो है स्पेशली मसाला के लिए ही फेमस है, ठीक है, या मसाला आप एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मसाले के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, तो लेटेराइट मिट्टी मसाले के लिए सबसे अच्छी है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग लाल होता है। इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच मान है 7, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है? बहुत सारे रेत, कंकड़, पत्थर, ये सब होते हैं। तो ये मिट्टी भवन निर्माण के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। अपन कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी इस मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? लाल रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण होता है, ठीक है। कौन कौन से इसके मुख्य घटक हैं? लोहा, वही लोहा इसमें ज़्यादा पाया जाता है। कमी किस किस चीज़ की कमी होती है? ह्यूमस और पोटाश की कमी पाई जाती है बलुई मिट्टी में। और फसल कौन कौन सी होती है? फसल होते हैं इसमें मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा वगैरह, ये सब इस मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। और बलुई मिट्टी की एक और ख़ासियत होती है कि ये वनीकरण के लिए या वन वगैरह जैसे अपन लगाते हैं उसमें भी बलुई मिट्टी का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। पठारों और नदियों पर मैंने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी मध्य प्रदेश के पठारों और मध्य प्रदेश की नदियों पर वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देखें।